हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। चलिए तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बेटा ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। आ गई बात समझ में? इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज कितना है V। तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के। तो यहां से करंट आई जाएगा। अब करंट वापस घूम के यहीं आएगा आई। तो यहां से करंट को जाने के दो रास्ते। तो इधर करंट जा रहा होगा I1 और इधर क्या जा रहा होगा I2। आई बात समझ? वापस यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, यहां से I1। वापस यहाँ करंट हमें क्या मिल रहा है I, इसको हम क्या बोल रहे हैं I1 प्लस I2। आई मेरी बात समझ में आप सभी को? है ना? अब पोटेंशियल की बात करें तो बेटा यहां पर आ रहा हमारे पास इधर से V पोटेंशियल, इधर से आ रहा जीरो। तो कोई रोकने वाला नहीं, यहां भी जीरो पोटेंशियल, यहां भी जीरो। अभी जीरो आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि क्या आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है। इधर से V पोटेंशियल आ रहा है, यहां पर भी V है और यहां पर भी V आएगा। कैसे समझे मेरी बात? इसको कहते हैं हम हाई पोटेंशियल, इसको लो। तो ये हमारे पास बायर है। तो बायर से जीरो पोटेंशियल कहां तक ट्रेवल कर रहा है? यहां तक। वी पोटेंशियल कहां तक ट्रेवल कर रहा है? यहां तक। मतलब हमें पता है कि पैरेलल में दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे V1 हो रहा होगा तो V1 बराबर V, और बेटा V2 बराबर भी कितना आ गया V। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। आई मेरी बात समझ में? आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहानी क्लियर है? चलिए तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका बताना है। तो अगर मैं इसका बेटा इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, क्या बनाऊं? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मैं दो रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा, इसको हमने बोला आर। बैटरी अभी भी वही है। अब यहां से करंट आई जाएगा और पूरा का पूरा करंट आई यहीं से पास होगा। इसका पोटेंशियल V है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। क्या? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बेटा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। क्या आ गई मेरी बात समझे? पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? सेम। यानी V1 बराबर है V2 बराबर है किसके? V के। पहला पॉइंट। दूसरा, करेंट डिफरेंट। करंट कैसा होता है? डिफरेंट। I1 I2 एक दूसरे के बराबर नहीं। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर अगर हम ये जो V इक्विवेलेंट है इसकी बात करें तो V बराबर, यहां पर हमारे पास पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम, है ना? तो I बराबर कितना होता है? V बाय आर। I बराबर कितना होता है? V बाय आर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा, पोटेंशियल बराबर होता है करेंट इनटू रेजिस्टेंस। कितना होता है? करेंट इनटू रेजिस्टेंस। आ गई बात समझे? V बराबर आई। तो यहां से बेटा रेजिस्टेंस करेंट बराबर आएगा पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बराबर होगा हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडेड बाय, रेजिस्टेंस बराबर हमारे पास होगा करेंट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए
अगर हम बात करें तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो R1 R2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका पोटेंशियल सेम है, करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, करंट डिफरेंट। तो यहाँ पे जो I करंट है ये किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। तो I को क्या लिख सकता हूं यहाँ, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। I1 को क्या लिख सकता हूं, V बाय R1, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम। I2 को क्या लिख सकता हूं, V बाय R2, V क्या हो गया, कैंसिल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1 बाय आर ई बराबर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन आर ई बराबर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। और दो अगर है इनका हम एलसीएम लें, चल तो हमारे पास 1 बाय आर ई बराबर आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना। फिर मैं एक बार बता देता हूं भाई, टोटल करंट आई किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के। तो I को लिख सकते हैं हम V बाय आर इक्विवेलेंट, I1 को लिख सकते हैं V बाय R1, I2 को लिख सकते हैं V बाय R2। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो V कॉमन लेके कैंसिल, 1 बाय आर ई 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो अगर हम यहां से बात करें तो बेटा दो के लिए जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, आर ई बराबर 1 अपॉन आर ई बराबर, तो अगर एलसीएम ले तो R1 R2, तो सबको पता है एलसीएम R1 से R1 का डिवाइड करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई, ये इसका एलसीएम हो गया। तो यहां से आर ई की वैल्यू क्या आ गई, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्या मेरी बात समझ में आई, तो जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हो और आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आ गई बात समझ में, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट डिवाइड होता है, करंट डिफरेंट होता है, ये दो के लिए। अब मान लो, ठीक है ना, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो जरा देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर आर 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 प्लस आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 2R, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर बाय 2। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर बाय 2। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले से कम होती है अगर दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो, सेम, दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो, सेम हो। तो जो आर इक्विवेलेंट होता है वो डिक्रीज होता है इनसे, R1 R2 से आप चेक कर सकते हो, R1 इक्वल टू R2 लेस देन आर इक्विवेलेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या मेरी बात समझ में आई। अगर R1 R2 इक्वल है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कहां पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा R1 R2 से क्या आएगा, कम। तो यहां देखो R था, यहां कितना आया, R बाय 2। अच्छा, तो अभी हमने बात करी किसकी, टू रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल। किसकी बात करी बेटा हमने, किसकी बात करी है, टू रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है हमारे पास, कितना आता है, 1 बाय आर ई बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। शॉर्टकट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, अगर एलसीएम नहीं लेना, R1 R2 बराबर है तो पहले से जितने रेजिस्टेंस लगे उतने टाइम कम, तो या दो थे तो R बाय 2। और जो R इक्विवेलेंट होता है, अगर R1 R2 सेम है, R इक्विवेलेंट होता है अगर R1 R2 हमारे पास क्या हो, सेम, तो जो R इक्विवेलेंट है वो R1 R2 से हमेशा क्या आएगा, कम, छोटा आएगा। नेक्स्ट,
एन रेजिस्टेंस एन रेजिस्टेंस connect in parallel combination and resistance connect in parallel combination। ठीक, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है बेटा? एन। तो जरा देख, 1 2 3 4, ऐसे कितने कनेक्ट है हमारे पास? एन रेजिस्टेंस है, कितने कनेक्ट है यहाँ पर? आर एन, R1 R2 R3 R4, ये डेड आर एन। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? V। तो भाई यहां से क्या लो पोटेंशियल? 0 0 0, आगे जाएगा नहीं, 0 रेजिस्टेंस लगा है, 0 0। यहां से कितना जा रहा है? V V V V V V। तो एक बात समझ में आ रही है कि पैरेलल में सब पर पोटेंशियल क्या है? सेम। पैरेलल में सब पे पोटेंशियल क्या है हमारे पास? सेम। अब यहां से अगर करंट आई गया तो इधर I1, इधर I2, इधर I3, इधर I4 और इधर IN। आ गई बात समझ में? अब अगर इनका हम इक्विवेलेंट बनाए तो इक्विवेलेंट सर्किट, तो इतने सारे रेजिस्टेंस को हटा के हम एक ही लगा दें तो ये V R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट I। तो यहां पर I बराबर आ जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। हाँ है ना? अब अगर हम यहां से देखें तो ये टोटल I करंट है, ये किससे मिलके बना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डेड डेड डैश IN। आई मेरी बात समझ में? प्लस डेड डेड डैश IN। तो I को हम क्या लिख सकते हैं? V बाय RE, V बाय RE, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3 प्लस डेड डेड डैश V बाय R। तो यहां से V कॉमन लेके क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? 1 बाय RE, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4 डेड डेड डैश 1 अपॉन R। तो अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो R इक्विवेलेंट कितना आता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5, 1 अपॉन R6 डेड डेड डैश 1 अपॉन R। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल क्या होता है? सेम। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू डेड डेड डैश Vn इक्वल टू किसके बराबर है? V के। बट I1 I2 I3 बराबर नहीं है किसके? IN किसके? I के। हाँ है ना? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है पैरेलल में? सेम। और करंट क्या होता है? डिफरेंट। पोटेंशियल क्या होता है? सेम। करंट क्या होता है हमारे पास? डिफरेंट। तो अगर एन रेजिस्टेंस कनेक्ट पैरेलल, एन रेजिस्टेंस कनेक्ट पैरेलल, तो बेटा आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4 डेड डेड डैश
1/Rn। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट, ये क्या निकाला हमने? इक्विवेलेंट। ये क्या निकाला हमने? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सेकेंड पॉइंट, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डैश Rn इक्वल टू R। अगर सबका रेजिस्टेंस क्या हो? सेम। सबका रेजिस्टेंस क्या हो? सेम। तो जो R इक्विवेलेंट है वो पहले से एन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। पहले से एन टाइम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो R1 R2 R3 dash Rn are equal, then equivalent resistance is always decrease in individual resistance। तो हम क्या नोट याद रखेंगे? स्पेशल नोट MS स्टार, when magnitude of resistance, when magnitude of resistance same, then equivalent resistance in parallel combination, equivalent resistance in parallel combination always less than individual resistance। आई बात समझ में? मतलब R1 ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट, R2 ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट, Rn ग्रेटर देन R। यानी सारे के सारे हमेशा R इक्विवेलेंट से कैसे होंगे? सारे के सारे हमेशा R इक्विवेलेंट से कैसे होंगे? ग्रेटर देन होंगे। और R इक्विवेलेंट हमेशा इन सबसे कैसा होगा? लेस देन होगा। आ गई बात समझ में? जब कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हो? n रेजिस्टेंस। तो अब ऐसे ही मान लो 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो किसमें? पैरेलल में। तो भाई R इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 1/Re, 1/R1, 1/R2, 1/R3। आई बात समझ में? और अगर R1 R2 R3 इक्वल टू कितना हो? R, तो R इक्विवेलेंट पहले से क्या होगा? 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। R इक्विवेलेंट पहले से क्या होगा? 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। R इक्विवेलेंट पहले से क्या होगा? 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर होगा। तो सबसे पहले बेटा हमने बात करी किसकी? 2 रेजिस्टेंस कनेक्टिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। 2 के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना हमें, क्या फॉर्मूला लगाना है? 1/Re बराबर 1/R1 1/R2, या शॉर्टकट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर दोनों सेम हो तो हम सीधा सा बोल देंगे R/2। और अगर n रेजिस्टेंस हो, कैसे कनेक्ट हो? पैरेलल, तो सीधा सा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 1/Re बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डैश 1/Rn। तो R1 R2 R3 आर इक्वल, then R equivalent is always R/n, और equivalent resistance is always less than individual resistance। और 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो 1/Re बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। और जब R1 R2 R3 बराबर हो तो R इक्विवेलेंट 3 टाइम डिक्रीज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट।
भाई ये है 6 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 1 ओम का। इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी दे दी 50 वोल्ट की। आपसे मैं पूछ रहा हूं करंट, क्या पूछ रहा हूं, फाइंड, क्या पूछ रहा हूं, फाइंड आर इक्विवेलेंट। दूसरा क्या पूछ रहा हूं, करंट। तो ये दोनों के दोनों किस में दिख रहे हैं, तीनों के तीनों पैरेलल दिख रहे हैं। कैसे पैरेलल दिख रहे हैं सर आपको, हमको तो दिख नहीं रहा है। 50 50 50, इधर से कितना जा रहा है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। इस ब्रांच के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप, 50। इस ब्रांच के बीच में कितना, 50। इस ब्रांच के बीच में कितना, 50। करंट यहां से जाएगा तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 और I3, यानी करंट डिवाइड हो रहा है। करंट क्या है, डिफरेंट, और पोटेंशियल क्या है हमारे पास, सेम। करंट क्या है, डिफरेंट, पोटेंशियल हमारे पास क्या है, सेम है। आ गई मेरी बात समझ में। तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा करंट निकालना है, तो करंट बराबर हमें पता है क्या होना चाहिए, V बाय आर इक्विवेलेंट। तो बेटा V तो दे दिया उसने, कितना है, 50। अब आर इक्विवेलेंट मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी मैंने आपको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ाया है। तो 1 बाय आर ई बराबर 3 के लिए क्या बोल देंगे, 1 बाय आर ई बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1 बाय आर ई इक्वल टू 1/R1। तो भाई यहाँ I1 करंट है तो ये होगा R1, I2 करंट बोला है तो इसको बोल दे R2, इसको क्या बोल दे, R3। तो R1 है 1, ये है 2, और ये कितना है 6। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले तो एलसीएम लेना सीख जाओ फटाफट। 6 1 के टेबल में 6 कितने टाइम, 6, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6। 2 के टेबल में 6 3 टाइम, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3। 6 के टेबल में 1 टाइम, 1 से करने पर 1। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर 6 3 9 और 1 कितना हो गया है 10, 10 बाय 6 यानी कितना आ गया है, 2 से करेंगे 5/3। तो 1 बाय आर ई की वैल्यू हमारे पास आई है 5/3। तो उल्टा कर दे तो आर ई बराबर क्या जाएगा, 3/5। आर ई बराबर क्या जाएगा, 3/5। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है। तो यहाँ आर ई की वैल्यू रखे 3/5 अपॉन क्या फॉर्मूला, डिजिट ऊपर 250, सॉरी 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ गया हमारे पास, 250/3। तो 8 3 24 और फिर 3 3 का 9, मतलब लगभग ही आ जाएगा 83.3 एम्पियर। कितना जाएगा, 83.3 एम्पियर। यानी आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 2 क्वेश्चन के आंसर पूछे थे उसने। तो पहला आंसर आर इक्विवेलेंट, ये आ गया हमारे पास 3/5 ओम। दूसरा क्वेश्चन करेंट, तो ये आ गया हमारे पास 83.3। उम्मीद है कहानी समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, इसके क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। आप पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, जितनी चीजें मैंने बताई है ध्यान रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे अपन क्वेश्चंस देखेंगे, और एक आधा करवा देते हैं, आपकी इच्छा हो तो। चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए, 10 10 10 10 10 कितने की है, 100 वोल्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ करेंट, आई बताओ क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। 1 2 3 4 5 कितने रजिस्टेंस, 5। तो आर इक्विवेलेंट तो सबको पता है कि पहले से एन टाइम डिक्रीज जब सेम हो। तो 10/5 यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 2 ओम। अब करंट बराबर होता है V बाय आर इक्विवेलेंट। तो V कितना हमारे पास 100, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना आ गया भाई साहब 50 एम्पियर। करंट कितना आ गया हमारे पास 50 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ गई।
तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लगाइएगा, आपके पास जो भी मटेरियल हो, ठीक है ना, उससे आप क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा। थैंक यू सो मच।